स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे बांका का, जहां 34 केंद्रों पर आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। अगली खबर भी बांका से है, जहां पशुपालकों को टीकाकरण में सहयोग के लिए ओपीडी देना हुआ अनिवार्य। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। बांका जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर आज से मैट्रिक परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है। परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे और दूसरी 12:45 बजे तक, और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आयोजित होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया है। परीक्षा प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहन जांच की जाती है। पहले दिन की परीक्षा में मातृभाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली सहित अन्य विषय शामिल हैं। इस बार बांका जिले में कुल 33,838 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। छात्र छात्राओं की सुविधा और व्यवस्थित परीक्षा संचालन के लिए जिले में 17 केंद्र प्रत्येक पाली के लिए बनाए गए हैं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को चांदन बीडीओ अजेश कुमार की उपस्थिति में पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार की अध्यक्षता में पशु कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। चांदन प्रखंड पशु अस्पताल के सहयोग से प्रखंड के 17 पंचायतों में फैल रही घातक बीमारियों जैसे लंगड़ी और गला घोटू से बचाव के लिए विशेष पशु टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत गाय, भैंस, बकरी और अन्य दुधारू पशुओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के लिए टीकाकरण कर्मी नियुक्त किए गए हैं, जो घर घर जाकर या पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर टीकाकरण करेंगे। बैठक में पशुपालकों द्वारा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। चांदन प्रखंड पशु कर्मी अध्यक्ष सुबोध प्रसाद यादव ने कहा कि टीकाकरण के लिए ओपीडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार पशुपालक सहयोग नहीं करते। डॉक्टर विजय कुमार ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे टीकाकरण में सहयोग करें, ताकि उनका पशुधन स्वस्थ और निरोग रहे। पशु टीकाकरण के संबंध में आज बैठक हुई थी। इस बैठक में किस तरह का चर्चा हुई? अभी चांदन प्रखंड में एफएमडी से संबंधित टीकाकरण चल रहा है। एफएमडी रोग के रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, और इस टीकाकरण में जो भी योग्य पशु हैं, जो जिनके पास भी ईयर टैग है, जिन पशुओं के कान में ईयर टैग लगा हुआ है या जिनका ईयर टैग दिया गया है, उनको टीकाकरण देना है। ईयर टैग से का ये बेनिफिट है। ईयर टैग टीकाकरण में पंचायत में 1 से 2 टीकाकर्मी नामित हैं। वो घर घर जाकर के पशुओं को टीकाकरण करेंगे, और इसका डाटा भारत पशुधन पोर्टल पे इनको अपलोड करना होता है। इसके लिए किसानों से सहयोग की अपेक्षा है कि वो इनको ओटीपी उपलब्ध करवाएं, ताकि ये डाटा भारत पशुधन पोर्टल पे अपलोड किया जा सके। और सभी लोगों से अपेक्षा है कि ये कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार हुआ, टीवीओ चांदन। चंदवारी, ग्राम सत्तीघाट, और मैं पशु टीकाकर्मी 2010-11 से कार्यरत आज तक हैं। बीच में हम लोग 2021-22 में मैत्री का ट्रेनिंग भी सरकार करवाई है सर, और जिसमें कि 1 महीना का ट्रेनिंग हम लोग का पटना में हुआ था, और 2 महीना का ट्रेनिंग सर यहाँ आपका हॉस्पिटल में हुआ था सर। और जो कि आज तक सरकार हम लोग को जब जब काम होता है तब तक हम लोग से काम ले लेती है, लेकिन सरकार हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग जो भी काम करते हैं उनका पैसा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये पैसा पता नहीं कितने दिन के बाद आएंगे सर। 2 साल के बाद आएंगे, या तो 3 साल के बाद आएंगे, या फिर नहीं भी आएंगे सर। हम लोग पशु गणना भी किए हैं अभी पिछले लगभग 25 में, जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला है सर, और कोई भी समय समय पर पैसा नहीं मिला। पंचायत दक्षिणी कस्बा उसीला, इस विभाग में वैक्सीन के मैटर में हम लोग 2000 बोल रहे हैं, हम लोग 22 साल से लगभग काम कर रहे हैं। 2009 में हम लोग को बहाली भी किया गया था। सरकार द्वारा हम लोग को चिट्ठी भी गया था पंचायत भी स्तर पर, लेकिन सरकार हम लोग के प्रति
इसमें जो हम लोग के प्रति आज तक कोई सोचा नहीं है। दूसरा बात है क्या कि हम लोग सरकार दोबारा हम लोग को मैत्री में हम लोगों को ट्रेनिंग भी ले चुका है, उसमें भी सरकार हम लोग के प्रति ध्यान नहीं दे रहा। जब जब भी वैक्सीन होता है तब तो हम लोग को 2 टका मिलता है या भी नहीं भी मिलने का काम करता है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।